माँ तो होती ही है, सबकी ही माँ होती है, बट माँ भी एक इंसान होती है, तो एज़ अ पर्सन वो कैसी है? माँ तो है चलो ठीक है, बट एज़ अ पर्सन वो कैसी है? अपना शादी हो गई, अपना निपटो, अपना झेलो। राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने। ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं चने बनाती हूँ। और आज लंच में वैसे मैंने राजमा बनाए हैं, राजमा की सब्ज़ी और रोटी। चावल इन्होंने मना कर दिए तो नहीं बनाए। तो एक ये न्यू आटा लेकर के आए, तो आज मैंने उसकी रोटी बनाई है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। रात में भी बनाई थी एक्चुअली, तो थोड़ी सी मैंने देखी थी, काफ़ी टेस्टी हैं। उसके बाद सारा काम करके मैं यहाँ पर लेकर के बैठी हूँ बादाम, और पूजा वगैरह भी सारी हो चुकी है। आज के ब्लॉग में बहुत सारी की हैं आप लोगों से बातें, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। फाइनली थोड़ा सा लेट गई हूँ कमर में दर्द हो रहा है मेरे, जब से ऑपरेशन हुआ है ना तब से कमर में दर्द रहता है। किस किस की ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना। और अभी बस मैं सारा काम फुर्सत होकर के अभी लेटी हूँ। ऐसे लगता है कोई जंग सी चल रही है और मैं कोई जंग से लड़ रही हूँ। मॉर्निंग में आँख खुलते ही एकदम सब कुछ जल्दी 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 जल्दी। तो जब इन दोनों को भेज करके, नहा करके, घर समेट के, पूजा करके फुर्सत होती हूँ, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होता है, तब जाके, अब यानी कि अभी 10:30 बज रहे हैं, अब जा कर के फुर्सत मिलती है। डेली का यही है। आज मैंने बनाए हैं राजमा लंच में, काफ़ी दिन के बाद बनाए हैं। नंदू भी वही लेकर के गई और ये भी वही लेकर के गए हैं। मैंने भी अपने लिए रोटियां सेक के रख ली हैं, और मैं अपने लिए थोड़े से चावल भी बनाऊंगी। और ये बोल रहे थे मत बनाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, जैसे अभी मैंने बादाम खाए हैं थोड़े से, तो मैं खाती तो वैसे भी थी, ऐसा नहीं है, बट आज से मैं सोचूं प्रॉपर एक नियम बना लूँ, प्रॉपर तरीके से मैं बादाम खाऊं। और मॉर्निंग में मैंने शायद पानी भी पिया था। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के मैं वो हो रही हूँ, और मुझे वेट लॉस करना है। मैं सोच रही हूँ कर लूँ तो कर ही लूँ, अब वो ना करूँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा खाने पीने को, डाइट को लेकर के। तो देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, बट ऐसे तो डेली रहेगा, क्योंकि मैं नहा कर के, बिना नहा कर के कुछ नहीं खाती हूँ। मैं नहा कर के ही खाती हूँ, ऐसी मेरी आदत अब बन चुकी है। अंदर से आती है, जब आपकी आत्मा गवाही करे जिस काम को, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में भगवान ना करे कुछ मुझे खाना पड़ गया तो मैं नहीं खाऊंगी, मना कर दूंगी, बट अभी मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गया है, मैंने बिना नहाए कुछ भी नहीं खाया है। पी तो लिया है, शहद पानी है पीने की कोई वो नहीं है, पानी भी पी लेती हूँ, शहद पानी भी पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो या वो सारी चीज़ें। अदरवाइज़ मैं नहा करके ही चाय पीती हूँ और फिर भी कुछ कुछ खाती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी, मैंने वो डाइट का वो तो ले लिया है प्रण, बट 10 बजे तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि मेरे लिए, मेरा ये होता है ना कि मैं नहाऊँ, नहाने से पहले थोड़ा-सा घर की डस्टिंग वगैरह कर दूँ, थोड़ा-सा घर को समेट दूँ, उसके बाद पूजा कर लूँ, तो तभी तो खा पाऊँगी, है ना? उससे पहले तो खा नहीं पाऊँगी। तो अब देखते हैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ, कैसे क्या होता है। बट अब ओखली में सर दे लिया है तो चोट को क्या डरना। अब मैं प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो मैं शुरुआती है तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि पहले मैं खुद तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। मैंने जो चीज़ सोची है, जिस तरीके से अपना शेड्यूल बनाया है, अगर मेरा वेट लॉस होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है चने जो मॉर्निंग में बनाए थे, इनके लिए रखे हैं। चाय मैंने गैस पे चढ़ा दी है। ये रही अदरक, कुछ नहीं है, उप्स मैंने गिरा दिया। मैं भी ना क्या करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा एक कपड़ा यहाँ पर डाल करके रखती हूँ, आराम रहता है, कुछ गिरता विरता नहीं, काउंटर टॉप ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कपड़ा गंदा हो तो फिर उसको उठा करके वो कर। और इस कप में आजकल मेरा फेवरेट हो गया ये कप, मैं इसी कप में चाय पीती हूँ। इधर बनी रखी मेरी रोटी। ये ना सही से लगता नहीं, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। तो मैं एक कपड़ा लगा देती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहती, हाँ कुछ चला वाला ना जाए या फिर ठंडी ना हो जाए रोटियाँ, है ना, इस वजह से। चलिए चाय बन गई है। ये एक स्नैक्स का डब्बा रहता है, सारे स्नैक्स इसी में रहते हैं, बिस्किट वगैरह, एक्स्ट्रा दालमोट वगैरह, ये सारी चीज़ें। देखते हैं क्या हो पाता है। आप लोग बोलोगे बड़ा डाइटिंग डाइटिंग कर रही थी, बस 5 मिनट में निकल गई डाइटिंग। अब जो भी हो, मैं इतना तो खाऊंगी भाई, ये मेरी ऐसी डाइटिंग है।
डाइटिंग को बुरा लगे, चाहे डाइटिंग भला माने या बुरा माने। कि मशीन चलती है तो एसी नहीं चलती, एसी चलती तो मशीन नहीं चलती, क्योंकि स्विच का भी कुछ हो नहीं पाया। भैया आए थे बट वो सही करके नहीं गए हैं, अब दोबारा किसी को बुलाते हैं, देखते हैं। छोटे मोटे काम है, बहुत टाइम लेते हैं कभी कभी होने के लिए। और पूरे बेड पे कपड़े ही कपड़े हैं, मैं अलग अलग सेक्शन कर लेती हूँ तीनों लोगों का, तो वो सारे कपड़े धुल रहे हैं। एक मशीन हो गई क्या कंप्लीट। मैं मशीन को कवर करना भूल गई थी, तो देखिए कवर भी इसका गंदा हो रहा है और मशीन भी थोड़ी सी गंदी हो रही है। पर अभी मैं कपड़े सारे धुल डालूँगी, उसके बाद ही मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। कपड़े धुल जाएंगे, सारा कुछ इसको चमका करके फिर मैं। बहुत तेज़ धूप नहीं है, मॉर्निंग में थोड़ी सी धूप थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। और ये रहा हमारे देश की शान। बहुत अच्छा लगता है जब तिरंगा ऐसे हवा में लहराता है, बहुत खुशी मिलती है देख करके। नन्नू का एक्चुअली इन सब चीज़ों में नन्नू का बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 15 अगस्त को सबसे पहले ये लेकर के आई मैडम और लगाया उन्होंने पापा के साथ। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, एक्चुअली चादर वादर ज़्यादा हो गई थी। नन्नू के बर्थडे से पहले A to Z, मतलब एक छोटा सा रुमाल भी धुलने भर को नहीं था, बट उसके बाद से इतने कपड़े हुए, थोड़े थोड़े करके धुल रही हूँ। और यहाँ पर है टैडू महाराज। आपको अपने दिल की बात बताऊं, सोचती हूँ आप लोगों से बात करूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, बट कहीं ना कहीं चाहे जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, चाहे जितना खुश रहने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं मन भर जाता है। और फिर कुछ भी बात करने की, किसी से भी बात करने की, ऐसे ही नहीं कैमरे पर ही नहीं, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे लगता है बस चुपचाप आँख बंद करो और लेटे रहो। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, बट फिर भी आज मेरा दिल क्या कहने को, मेरी बिल्कुल भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या करूं क्या ना करूं। आप चाहें जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आएगा कि थोड़ा सा हो जाता है। और कुछ कुछ दिन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा ही नहीं बोलूँगी डेली रहता है, बट कुछ कुछ दिन बहुत ज़्यादा ऐसे फील सा होता है। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ। और मेरी बात करने की तो बिल्कुल भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपसे, जब से जो मकान बेच करके आई हूँ तब से मेरी बात करने की बिल्कुल भी इच्छा ख़त्म हो गई है। बिल्कुल मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। बदलाव आ गया है ज़िंदगी में, तो ओवरकम करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक किया भी है ओवरकम। 70 to 75% ओवरकम किया है सारी चीज़ों से। बट फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि आप एक पॉइंट पे आकर के हार जाते हो, थक जाते हो, जो भी बोल लो। आई थिंक, मुझे तो लगता है सबके साथ ही होता होगा, मेरे साथ ही नहीं केवल। और अभी मैंने बेडशीट एंड पिलो कवर्स हटा दिए हैं, बाद में बिछाऊंगी, जब कपड़े धुल जाएंगे ना तब बिछाऊंगी। सारी चीज़ें हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कोई कोई दिन ऐसे लगता है कि बहुत भारी पड़ रहा है, तो मेरे साथ शेयर करना। नन्नू का बर्थडे वगैरह किया, उसके बाद इतनी थकावट हो, एक्सट्रीम लेवल की थकावट हो गई, क्योंकि तबीयतें वैसे भी नहीं सही है। टेंशन ले ले के डिप्रेशन में शरीर की वॉट वैसे भी लग चुकी है, बॉडी की हर तरीके से वॉट लग चुकी है। ऐसे बोलिए, देखने में नहीं लगता होगा, अच्छी खासी मोटी ताजी लगती हूँ, बट है अंदर से है काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद पूरे घर को क्लीन करना, अरेंज करना, सारा किचन के सारे पैकेट्स जो बचे हुए थे, क्योंकि बहुत सारा राशन का सामान आया था, वो करना, डब्बे धुलना, किचन सेट करना, घर सेट करना। फिर मंदिर को भी मैंने, मंदिर की भी दिशा चेंज कर दी थी, क्योंकि वो डेकोरेशन की वजह से थी। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप वैसा ही वैसा मंदिर कर दो, अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ, तो वैसा वैसा मंदिर किया। बहुत सारी चीज़ें, 2 दिन लग गए सारा कुछ करने में। और कपड़े तब भी रह गए, कपड़े में मैं थोड़ा सा आलस कर गई, मैंने कहा कपड़े बाद में धुलूंगी। तो कल थर्सडे, कल धुले नहीं जाएंगे, कल त्यौहार भी है, व्रत रहेगा जन्माष्टमी का, तो मैंने कहा आज कर देती हूँ। अच्छा था, बहुत अच्छा। इस बार का बर्थडे बहुत 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 ही ज़्यादा, सबसे वैसे तो वो उसका हर बर्थडे बहुत अच्छा होता है, बहुत स्पेशल होता है। केक भी यूनिक आता है, सारी चीज़ें यूनिक होती हैं, बट होता है ना कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं। तो उसका जो एक बर्थडे था वो था जब मैं वहाँ रहती थी 13th फ्लोर पे, वो वाला बर्थडे तक का बेस्ट बर्थडे मुझे लगा, अगर मैं कंपैरिजन करने बैठूँ तो 8 सालों में। और जो ये वाला बर्थडे था, मुझे अभी तक का बेस्ट बर्थडे लगा, अभी तक का, फर्स्ट बर्थडे से लेके 8th बर्थडे तक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक होता है ना कि अच्छा, मैं उन चीज़ों में नहीं बोल रही हूँ, सारी चीज़ कोई कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, केक की कमी नहीं, मिठाइयों की कमी नहीं, फ्रिज एकदम भूसे की तरह भर गया, चॉकलेट से, मिठाई से, सारी चीज़ें। ऐसा ही हर बर्थडे को होता है, बट एक बेस्ट बर्थडे मैं कैसे बताऊँ, क्यों बोल रही हूँ, एक एक कुछ डिफरेंट सा होता है, एक अलग सी बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। तो 13 फ्लोर पे थी, वो बर्थडे मुझे बहुत बेस्ट लगा। एक फीलिंग वाली बात होती है, मन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रही, कोई रिग्रेट नहीं रहा।
एंड करने की तो पूरी कोशिश करते हैं हर बार। रिग्रेट तो कोई नहीं रहता, बट एक माहौल की बात कर रही हूँ, माहौल, आप सही वर्ड मिला, माहौल की बात कर रही हूँ। तो इस बार का जो बर्थडे था वो बहुत एकदम ऑसम था। आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया डेकोरेशन को, एंड डेकोरेशन तो सबसे ज़्यादा ऑसम थी। डेकोरेशन तो 13 फ्लोर से भी ज़्यादा ऑसम थी, बहुत ऑसम डेकोरेशन थी। इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, बहुत अच्छा लगा। ज़माना कितना आगे बढ़ चुका है ना। पहले के ज़माने में क्या, मैं अपने ही बचपन की बात कर लूँ तो कुछ लोग ऐसी छोटी थिंकिंग के थे कि इतनी उनकी चीप थिंकिंग थी, ज़मीन में धँसी हुई थिंकिंग थी। मैं ऐसे बोलूँगी कि लड़की के बर्थडे में कहाँ गुलगुले बनते हैं, मतलब मम्मी हमेशा मेरे बर्थडे में गुलगुले बनाती थी। इतनी उनके गड्ढे में सोच थी, इतने छोटे दिल के और छोटी सोच के कुछ लोग होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। लड़की के बर्थडे में क्या केक काटना, लड़की के बर्थडे में क्या गुलगुले बनाना, मतलब इस तरीके की। अब तो नहीं ऐसी बातें होती हैं। और किसी के मन में होगा भी तो होगा, कह नहीं सकते हैं, बट हाँ, ये है। तो ये ऐसी थिंकिंग हमें नहीं रखनी चाहिए। लड़की-लड़का कुछ नहीं होता है, जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियाँ कर रही हैं, है ना? सब कुछ इक्वल ही है। मेरा फ़ोन ना हीट करने लगा था बात करते-करते, तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। आप बोलो फ़ोन फ्रिज में? मतलब मैंने सिर्फ़ 2 मिनट भी, हार्डली 2 मिनट भी नहीं हुए, मैंने फ्रिज में रख दिया। थोड़ा कूल डाउन होता है ना तो फिर हैंग नहीं करता है। फ़ोन को काफ़ी टाइम हो गया है, बट मुझे इतना अच्छा लगता है, बोलते चेंज करो, मैं चेंज करने की मेरी नीयत नहीं होती है। अदरवाइज़ मैं चेंज भी कर लूँ, इस वजह से मैं कहती हूँ नहीं, चेंज नहीं करना है। तो वही मैं बोल रही थी, तो वही मैं कह रही थी, पहला बर्थडे मेरा मेरी नानी ने मनाया था। मेरी नानी ने सारा कुछ, कच्चा खाना, पक्का खाना और गुलगुला। नानी और पहले बड़े लोगों का कहना ऐसे होता था, जो हम पहले बार में काम करते हैं वो लाइफ टाइम चलता है हमारे। तो वैसे ही चलता है, अगर हम कोई नया काम बीच से शुरू नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गई, त्योहार हो गया या फिर कोई व्रत पड़ गया या फिर बर्थडे वगैरह हो गया, तो मेरी नानी ने कढ़ी, चावल, पूड़ी, कचौड़ियाँ, सब्जी और गुलगुले, दूध, केक भी, इवन तब केक आता नहीं था। जब मेरा पहला बर्थडे हुआ था तो उन्होंने खोए का केक, उसकी फ़ोटो भी कहीं है, अगर मिलेगी तो मैं यहाँ कहीं इंसर्ट करूँगी, आप लोग देखना कि उस ज़माने में मेरी नानी ने सब कुछ इतना मेरे लिए किया। उनकी थिंकिंग कभी भी ऐसी नहीं रही, तो मुझे ब्लेस्ड फ़ील होता है कि मुझे ऐसी नानी मिली, ऐसे फैमिली मिली, ऐसी मम्मी मिली कि जिन्होंने कभी मुझे, मैं लड़की हूँ इस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया, कहीं किसी भी तरीके से, इसी बात पे नहीं, किसी भी तरीके से। और मेरे हस्बैंड के मन में, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड तो डेली मुझसे कहते थे कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, बट मैं कहती थी ये मेरे हाथ में नहीं है बेटी बेटा, सब बराबरी है, जो होगा वो भगवान को प्रसाद होगा। एक होता है ना गिफ्ट, अनबॉक्सिंग तभी होगी जब भगवान जी सही टाइम आएगा तब, भगवान जी चाहेंगे, तो बस वही है। तो जब हो गई थी तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। उन्होंने बोला था कि लक्ष्मी आई है, उन्होंने बोला था लक्ष्मी आई है, तो बहुत अच्छा लगा था। और पता है कि वहाँ पर डॉक्टर को कुछ पेशेंट दिखाने आए थे, मतलब होता है ना जब मेरा ओटी में ऑपरेशन चल रहा था, तो वो जो बगल में बैठी थी ना, वो लिटरली, मैं याद करती हूँ, अपनी आँख में आँसू आ जाते हैं। वो कह रही हैं, "आप लड़की की माँ हैं ना?" कि हाँ, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है। मतलब कितनी ज़्यादा उनके चेहरे पे टेंशन और परेशानी होगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी नन्नू पे जान छिड़कती हैं, बट जब मैं ओटी से निकली तो मेरी मम्मी ने नन्नू से पहले मेरे माथे पे हाथ रखा। तो इस चीज़ को मैंने कहा, अरे! ऐसे कैसे? मुझे ये लगा कि सब नन्नू के पीछे मम्मी एकदम वो हो जाएँगी, बट मम्मी ने नन्नू को बाद में लिया, पहले उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब मरते दम तक मुझे ये चीज़ याद रहेगी, माँ तो माँ ही होती है। तो बताओ, वहाँ के आए हुए पेशेंट भी चेहरे से जान गए कि आप माँ हैं ना, आपकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं है। तो एक माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है, तो फिर औलाद क्यों ना माँ से प्यार करे। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बट मैं मेरी मम्मी से मरते दम तक उतना ही प्यार करूँगी जितना मैं करती थी। और रीति-रिवाज़ों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी भी चीज़ का, और ना ही पड़ा है अभी तक, टच वुड। बातें कितनी सारी कर रही हूँ आज मैं, बहुत बातें कर रही हूँ। आज से मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग में खुल कर के बात किया करूँगी, अपने दिल की जो बात है मैं बोला करूँगी। काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगी बीच-बीच में व्लॉग में। कुकिंग तो शेयर करूँगी, क्लीनिंग तो शेयर करूँगी, और साथ ही साथ आपसे अपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किया करूँगी। ऐसे ही सेम मेरी मम्मी भी, हर साल मेरी मम्मी नन्नू के बर्थडे पे गुलगुले बनाती हैं, हर साल। पहला बर्थडे छोड़ कर के उसका सेकंड बर्थडे से लेके अभी तक 8th बर्थडे है, मम्मी ने हर साल गुलगुले बनाए हैं। क्योंकि पहला बर्थडे मम्मी के यहाँ नहीं हुआ था, पहला बर्थडे मेरी ससुराल में हुआ था।
तो सेकंड बर्थडे से लेके 8th बर्थडे तक मम्मी हर साल नन्नू के लिए गुलगुले, तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, इसी से प्यार पता चलता है कि कितना प्यार है, कितना लगाव है इन्हीं सारी चीज़ों से। 4 गुलगुले सेकने में क्या, मुझे तो बनाने आते ही नहीं गुलगुले अभी तक, मम्मी से सोचूँ सीख लूँ मैं। मम्मी मेरी इतनी खुश हैं नन्नू को उन्होंने गोदी में लिया, और उस वक़्त ना फ़ोन नहीं था, ना मेरे पास फ़ोन था, ना इनके पास फ़ोन था, तो बहुत ज़्यादा कोई पिक नहीं, मम्मी के पास ऐसे ही था, बेकार-सा फ़ोन माइक्रोमैक्स का छोटा-सा, तो उन्होंने जितनी ले पाईं ले ली, जो मैं कभी-कभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी नन्नू की एक भी फ़ोटो ही नहीं है अच्छी मेरे पास उस टाइम की, अगर ये इस तरीके के मोबाइल होते मैं अच्छी सी फ़ोटो लेकर के रखती। पता है सारी सेवा जो एक होती है ना, कि लिटरली वॉशरूम तक इवन मेरी मम्मी ने दिनों रात जाग करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मम्मी ने मुझे मेरी टेक केयर करी, और किसी ने भी नहीं करी। मेरे हस्बैंड बेचारे वो तो काम पर ही रहते थे। सुबह आते थे, बस रात में हॉस्पिटल में रुकने के लिए आते थे, तो जब तक वो होते थे तब तक मैं सोई रहती थी, या फिर नींद पड़ती थी अगर, तो फिर वो और नर्स मिल के ही मुझे वॉशरूम ले जाते थे। और बाकी मेरी मम्मी लिटरली, मेरी मम्मी मेरे लिए गंदी तक हो गई हैं, ऐसे बात के चलो। माँ की भी एक सीमा होती है प्यार करने की, केयर करने की, एक लिमिट होती है, बट मेरी मम्मी ने आउट ऑफ लिमिट जा कर के मेरी केयर की है, मुझसे प्यार किया है, तो मैं भूल नहीं सकती हूँ। एंड इवन उन्होंने तो बहुत लोगों की केयर करी है, प्यार किया है, और जो चीज़ एक नर्स को चेंज करने वाली होती है, मैं खुल कर के नहीं बोलूँगी, लोगों के वो तक उन्होंने चेंज किए हैं, प्यार में किए हैं, छोटी बहन समझ के किए हैं, बट उस चीज़ का उन्हें लाइफ़ में कभी भी वो नहीं मिला है। कहते हैं ना कि सारे एहसान फ़रामोश मिले उन्हें एक लाइन से। 104 बुखार में उन्होंने 40-40 लोगों का खाना बनाया, 104 बुखार में, और खुद बेहोश होके गिर गिर पड़ी, खुद नहीं खाया। 40-40 लोगों का, घर में कुछ प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, शादी हुई, तो मतलब किसी ने उनका कुछ एहसान नहीं माना, कभी नहीं माना जीवन में। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, वो कोई माने ना माने, कोई मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे भगवान जी देख रहे हैं ना, वही अंत में आकर के मुझे अपने कन्हैया जी को मुँह दिखाना, और मुझे किसी को मुँह नहीं दिखाना है। तो ये उनकी ऐसी थिंकिंग है। और पीछे पड़ी है टॉवेल, इसको मैं अभी हटा दूँगी, सूख गई होगी। अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, शायद ये सारी कुछ पता नहीं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ना सोचती रहती हूँ दिन भर, बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ कि लाइफ़ क्या है? क्या फ़ायदा हुआ इतने सालों से? और जो लोग मिले, जो अच्छे थे, चलो अच्छी बात है, बट बुरे लोग हमें क्यों मिले? बुरे लोगों से हमारा पाला क्यों पड़ा? वो क्यों आए हमारी लाइफ़ में हमें दुःख देने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमारी ज़िंदगी के कीमती साल बर्बाद करने के लिए, चाहे वो मम्मी ही क्यों ना हों, चाहे वो कोई क्यों ना हो गए। हर चीज़ क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी मम्मी ने तो सारी चीज़ अपनी एक तरीके से अपना सब कुछ दान में दे दिया, अपना सुख, अपना चैन, अपनी बुखार, अपने दिन, अपने रात, अपना हिस्सा, सब कुछ मेरी मम्मी ने दान में दे दिया एक तरीके से। पूरी लाइफ़ उन्होंने दूसरों के लिए ही समर्पित कर दी, पूरी लाइफ़ दूसरों के लिए ही उन्होंने समर्पित कर दी, बट हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी के अगर मंदिर बनवा के सुबह-शाम पूजा भी की जाए ना, उन्होंने इतना किया है, तो वो भी कम होगा, मैं ऐसे बोलना चाहूँगी। माँ शब्द ही ऐसा है कि हर बच्चा अपनी माँ के लिए मरता है, बट आपकी माँ ने पूरी लाइफ़ टाइम किया क्या है, वो भी तो आपको देखना है ना, दूसरों के साथ क्या किया है। एंड माँ तो कोई भी हो, मतलब माँ तो होती ही है, सबकी ही माँ होती है, बट माँ भी एक इंसान होती है, तो एज़ अ पर्सन वो कैसी है? माँ तो है चलो ठीक है, बट एज़ अ पर्सन वो कैसी है? एंड सैल्यूट है हर मदर को जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती हैं, अपने बच्चे की इतनी केयर करती हैं। एंड जो बड़े होकर के शादी हो जाने के बाद भी उनका प्यार बदलता नहीं है, स्पेशली उन मदर को तो बहुत ज़्यादा सैल्यूट है। बहुत सारी मैंने मेरी एक सी फ्रेंड, मेरी मम्मी ने तो बोल दिया शादी हो गई है अब अपना देखो। मतलब लिटरली मुझसे बोला है आकर के, आज मैं यूट्यूब पे पता नहीं क्या-क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं, अपना शादी हो गई, अपना निपटो, अपना झेलो। मतलब इस तरीके से मैंने कहा ऐसे कै तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल दुनिया है, हर तरीके के लोग होते हैं। बहुत जगह मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया है, एकदम डट के खड़ी रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई ली है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी भी, बहुत कुछ यू नो
गलत कदम मैं भी उठा सकती थी, बट मेरी मम्मी ने कभी मुझे कोई भी गलत कदम उठाने नहीं दिया। कोई भी, मैं ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ टूटी हूँ उन्होंने मुझे वहाँ-वहाँ सँभाला है। एंड में आकर के कोई भी मुँह उठा कर के कुछ भी बोलेगा, तो मेरी मम्मी के प्रति मेरा जो भी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। किसी का भी नहीं होता है तो मेरा ही क्यों हो। अब मेरा लग रहा है कि मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ बहुत बातें करनी चाहिए। इतनी बातें करो कि बहुत बातें करो। इतनी बातें करो कि बहुत बातें करो। वाह! क्या सेंटेंस है। अच्छा लग रहा है आज मुझे इतनी बात करके, तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ अपनी लाइफ़ के बारे में शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे लाइफ़ के ऐसे पार्ट हैं जो मैंने डिस्कस ही नहीं किए कभी, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं करूँगी आप लोगों के साथ अब शेयर। तो चलिए इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।